भाई कौन कहता है कि जो गुजिया की मिठाई होता है, गुजिया होती है, वो सिर्फ होली पर ही बनती है। भाई पिछले कुछ दिनों से मेरा लगभग इस इनबॉक्स मैसेजों से भरा हुआ है कि भैया गुजिया बनाने की रेसिपी बताओ। अब मैंने उनसे पूछा कि भाई गुजिया तो होली पर बनेगी, अभी क्या करोगे? उन्होंने कहा जी ये एक ऐसी मिठाई है जिसे कभी भी बनाओ गुजिया को, तभी स्वादिष्ट लगती है। बिल्कुल सही। ठीक है जी। तो भाई प्लीज, अब जैसे त्योहार भी आ रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन है यार, ये जन्माष्टमी है, इस पे बनाओ घर में और अपना भाइयों के लिए ले जाओ और अपने त्योहारों पर खाओ और एंजॉय करो। हाँ, और कान्हा जी का बर्थडे आ रहा है, उस पर भी बनाना भाई। तो चलिए बताते हैं जी आपको गुजिया बनाने की रेसिपी, आप इसको कैसे बना सकते हैं। भाई सबसे पहले तो मेन इसमें जो होता है वो होता है अंदर की स्टफिंग। तो चलिए स्टफिंग की तैयारी करते हैं। भाई सबसे पहले लो बादाम, बादाम को बारीक काट लो। उसके बाद लो काजू, काजू को बारीक काट लो। काट लिया, अब इनको साइड में रख लो। अब लो कढ़ाई, कढ़ाई में डालो देसी घी। देसी घी डालने के बाद उसमें डालो खोया, यानी कि मावा जिसे कहते हैं। अगर आपको चाहिए कि मावा घर पर आप बेहतरीन कैसे निकाल सकते हैं, उसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट में मावा या खोया जरूर लिख देना। दानेदार आप कैसे घर में निकाल सकते हैं हाँ। मावा। अच्छा भाई, बाजार का लाना चाहो आपने विश्वास पे तो ले आओ, हाँ। वरना तो घर में ले आओ तो ज्यादा यह है कि भरोसेमंद है और हमें नुकसान नहीं देने का। बिल्कुल। तो भाई खोया डाल लिया। अब खोया डालने के बाद इसको 2-4 मिनट चलाओ। उसके बाद जो बारीक कटे हुए आपके काजू बादाम थे वो इसमें ड्राई फ्रूट वो डाल लो। फिर डाल लेना है नारियल का बारूद, नारियल को कस करके। ठीक है। उसके बाद इसमें डालो थोड़ी सी किशमिश और इनको आपस में अच्छी तरीके से मिला लो। जब आप इसमें मिला लो तो फिर इसमें डालनी है चीनी। पर याद रखना, अगर आपको गुजिया टेस्टी बनानी है और आप चाहते हो कि आपकी गुजिया फटे ना बन तलते वक्त, तो इसमें चीनी का पाउडर डालना अंदर की स्टफिंग में। बुरा नहीं डालना। ठीक है। अब चीनी का पाउडर कैसे डालना है? चीनी को मिक्सी के ग्राइंड में करके इसको पाउडर बना लो। देखो बूरा अगर इसमें आप डालते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि बूरा अगर आप डालते हो तो एक तो आपकी जो गुजिया होती है वो चिपचिपी बनती है और उसकी वजह से कई बार वो फट भी जाती है। ठीक है। बुरा ना मावा में मिलते ही वो पानी छोड़ दे। हाँ, कह तो मिठा तो चीनी भी है, वो भी है, लेकिन चीनी बनाने का प्रोसीजर अलग है, बूरा बनाने का प्रोसीजर अलग है। तो बुआ जैसे ही बूरा डालेगा तो वो पानी छोड़ देगा, लेकिन चीनी का पाउडर पानी नहीं छोड़ने का, वो सोख लेगा। हाँ ठीक है। तो चीनी का पाउडर बना के गिर लिया। फिर इसमें हल्का सा अगर आपको खुशबू चाहिए तो इलायची पाउडर डालो और इसको अच्छी तरीके से मिलाते रहो। और जब ये आपका अच्छी तरीके से भुन जाए अपना गैस बंद कर लेना। बिल्कुल। ये हो गई आपकी स्टफिंग बनकर तैयार। अब जो आपका डो है, आपकी गुजिया ना फटे, उसे अच्छी तरीके से कैसे बनाना वो देख लो। मैदा लिया, मैदे में आपको डालना है देसी घी। ध्यान रखना, देसी घी की मात्रा ही आपकी डिसाइड करती है कि आपको ये आपका जो गुजिया है ये फटेगी या अच्छी बनी रहेगी। भाई जितना आप मोहन डालोगे ना, ऊपर का जो बेस होगा हमारी गुजिया का उतना ही क्रिस्पी होगा। हाँ। तो इसलिए उसमें मोहन हिसाब से डालना। भाई 1 किलो अगर 500 ग्राम ले रहे मैदा या आप 1 किलो ले रहे तो उसमें हमें कितना डाल, भाई 500 ग्राम ने मैं 1 कप डाल लिया। ठीक है, 1 कटोरी डाल लिया। हाँ, हाँ। 500 ग्राम अगर आपने मैदा लिया है तो उसमें 1 कटोरी आप मोहन का देसी घी डाल लेना। ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से मिलाना चालू करो। ठीक है। और फिर धीरे धीरे पानी डालकर इसका जो अपना डो तैयार कर लेना। और याद रखना डो इसका मीडियम होता है, ना तो ज्यादा सॉफ्ट होता है ना ज्यादा हार्ड, क्योंकि अगर ज्यादा सॉफ्ट होगा तो गुजिया फट जाएगी और ज्यादा हार्ड होगा तो गुजिया कच्ची रह जाएगी। कच्ची रह जाएगी अंदर से, जब हम खाएंगे ना तो आटा आटा आएगा मुंह में। हाँ बिल्कुल। अब छोटी सी पेड़ी लो, उसको अच्छी तरीके से फैलाओ। फैलाने के बाद उसमें अपना स्टफिंग भरो। ठीक है। स्टफिंग का मैं आपको एक तरीका बताऊं, हमेशा लोगों की ये गलती हो जाती है। स्टफिंग के लिए 1 ही चम्मच रखो। हर गुजिया में बस 1 चम्मच ही आपको वो स्टफिंग डालनी है। ठीक है। और अपना इसको अच्छे से फिर इसको गुजिया के उसमें सांचे में लो और उसका शेप दो और इनको अपना तलना चालू करो। ठीक है। इनको तलने का, और आप लोग कुछ कहते हो कि भाई ये जो है हमारी बीच में से फट जाती है, खुल जाती है, तो उसके लिए मैं एक तरीका बता देता हूँ। 1 कटोरी में पानी लो, उसमें थोड़ा सा मैदा डाल लो और एक स्लरी बना लो। तो जब आप स्टफिंग डालते हो, स्टफिंग डालने के बाद जो वो दांतों के पास वाला एरिया होता है, वहां से अपनी इस पे जो पेड़ी होती है इस पर वो पानी लगा लो। क्यों मम्मी जी? वो चिपकाने के लिए। हाँ, वो चिपकाने के लिए। तो फिर आपकी ये बीच में से गुजिया नहीं खुलेगी। फट तो वैसे जाती है, ये खुल जाती है, तो ये खुलेगी भी नहीं। और इनको फिर अपना आराम से जिसमें आप में तलना चाहते हो इनको तलो। लेकिन इसे हल्की हल्की आंच पे पकना, क्योंकि एकदम आप गिरोगे तो ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगी, फिर ब्राउन हो जाएगी तो पक जाएगी। लेकिन इसे अंदर से करोगे ना तो ये अंदर अंदर से पकेगी, अगर धीरे आंच पे पकाओगे हाँ, तो। धीमी आंच पर ही पकाना इसको। ठीक है। क्योंकि धीमी आंच पर पकाने से इसकी अच्छी तरीके से पकेगी। और जो होता नहीं, आपने कई बार देखा होगा कि बाहर से तो एकदम काली सी होगी और अंदर से हल्का सा कच्चापन सा रह गया, तो इसको कम आंच पर ही पकाना, जो धीरे धीरे ये पके और सीखे। भाई जितने आपने कम से कम अगर 250-500 ग्राम की बनाई तो आपको कम से कम मिनिमम मतलब 1 लीटर ऑयल को अपनी कढ़ाई में जरूर रखना। हाँ। तो इनके ऊपर ऑयल रहे, क्योंकि फिर पता चला इन पर निशान पड़ गए वो कम तेल की वजह से। तो जब पूरी डुबा कर रखो, वो बबल से बन जाता है, बबल से बन जाए। ठीक है। और जब ये गोल्डन ब्राउन सी हो जाए, इनको अपना बाहर निकाल लो और ये हो गई बेहतरीन आपकी गुजिया बनकर तैयार। अगर आपने सपोर्ट करो 100 गुजिया बनाई है ना, तो ज्यादा नहीं इस मेथड से आपकी
90 to 95 गुजिया जो है वो बेहतरीन तरीके से बनेगी। हाँ, 2-4 ऐसा हो जाता है कि कई बार बेलने से या कुछ करने से 2-4 फूल जाए या 1-2 फट जाए, बस इतना होता है। इसमें बस सबसे बड़ी चीज ये रखनी, ऑयल इनके ऊपर इतना रखना कि इसमें थोड़े होने के बाद इन पर बबल ना बने, और धीरे धीरे आंच पे पकाओगे तो ये अंदर बाहर से दोनों तरह से क्रिस्पी हो जाएगी। बिल्कुल। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना गुजिया बनाने की ये रेसिपी आपको कैसी लगी, और आप इसे अपने फेस्टिवल पर बनाओ या जो आपके घर में बर्थडे सेलिब्रेशन है उस पर बनाओ, ठीक है, या अपने वैसे बनाकर रख लो यार, इसमें तो खास मेहनत भी नहीं होती। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना गुजिया बनाने की ये रेसिपी कैसी लगी और आप हमारी वीडियो कहाँ से